ये फ्रांसिस तेरा प्रॉब्लम है क्या यार? जब भी यूट्यूब खोलो तब भी तू आकर पास्टरों के खिलाफ बोलते रहता है, ये पास्टर गलत है, वो पास्टर गलत है। अरे यार वो इंसान है, उनसे गलती हो जाती है कभी कभी। कोई 100% परफेक्ट है क्या? तू 100% परफेक्ट है क्या? बिल्कुल सही कहा। मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं ना। आप 100% परफेक्ट हैं ना आपके प्रचारक। केवल यीशु मसीह ही है जो 100% परफेक्ट है, जो कभी कोई गलती नहीं करता। तो लड़ाई किस बात की? खैर, जब भी किसी प्रचारक के झूठे सिद्धांतों को कोई सुधारने की कोशिश करे, उस प्रचारक को प्रेम करने वाले उसके फॉलोअर्स गुस्से में आकर वो वचन को साइड में रख देते हैं और प्रचारक के प्रेम में भर कर ये बयान करते हैं, उनसे गलती हो गई, वो तो एक साधारण इंसान है, क्या तुम 100% परफेक्ट हो? वैसे मेरे प्रचारक भी 100% परफेक्ट नहीं है, तो उनकी गलती को तुम क्यों हाईलाइट करते हो, क्यों क्रिटिसाइज करते हो? सुनने में ये आर्ग्यूमेंट कितना अच्छा लगा, है ना? लेकिन इमोशन, भावनाओं में बहने वाले मसीही लोग बेरिया के उन मसीहों के जैसे नहीं हैं जो वचन के आधार पर प्रचारक को तौलते हैं। ये लोग प्रचारक के आधार पर अपने इमोशन को बनाते हैं और वचन को फेंकते हैं। लेकिन इनका ये जो डिफेंस है अपने प्रचारक को बचाने के लिए कि तुम परफेक्ट हो क्या, ये दावे में, ये बयान में क्या गलती है, अगर आप समझ जाओगे तो नेक्स्ट टाइम शायद से आप बोलने के लिए 10 बार सोचोगे, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। और जो इसका इस्तेमाल किए बिना वचन को नीचे डालकर प्रचारक को ऊपर रखता है, उसे मैं अंध पापा बक कहता हूं। खैर, इस बयान में गलत है क्या? क्या 100% कोई परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो वचन को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करे? इस बयान में तर्क शास्त्र के रूप से अगर आप देखोगे, बड़ा शब्द हो गया, फिलॉसफी के हिसाब से, यानी कि बुद्धि को इस्तेमाल करने वालों को पूछोगे, वो कहेंगे इस बयान में, किस बयान में, क्या तुम परफेक्ट हो क्या, तो क्यों उसके प्रचार के बारे में बोलते हो? इस बयान में एक कैटेगोरिकल एरर है। ये कैटेगोरिकल एरर क्या होता है, उसको बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी गलती ना करें। कैटेगोरिकल एरर में क्या होता है, एक कैटेगरी के बात को जो उसी कैटेगरी से सीमित है, दूसरे कैटेगरी का बात जो उस कैटेगरी में सीमित है, दोनों को मिक्स कर देंगे, जिसका कारण क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब खिचड़ी बन जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको कैटेगोरिकल एरर का। मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल पूछा, लाल कलर का स्वाद क्या है, लाल कलर का टेस्ट क्या है? आप क्या जवाब देंगे? लाल कलर का टेस्ट क्या है? आप बोलेंगे तीखा है। मैंने बोलूंगा कि नहीं नहीं, वो तो मिर्ची के बारे में बात करोगे, मैं पूछ रहा हूं लाल कलर का टेस्ट क्या है। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बयान में जो है एक कैटेगोरिकल, एक फैलेसी है, एक गलती है। मैंने क्या किया, ये सवाल में दो कैटेगरी को मिक्स कर दिया। लाल कलर का टेस्ट क्या है? मैंने क्या किया, लाल कलर जो एक कैटेगरी है, जो कलर की कैटेगरी में आता है, लाल कलर का, जिसमें कोई टेस्ट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये अपने आप में सीमित कैटेगरी है, उसको मैंने क्या किया, दूसरे कैटेगरी के साथ मिक्स कर दिया, जिसे मैं स्वाद वाला कैटेगरी कहता हूं। स्वाद एक अलग कैटेगरी है, टेस्ट एक अलग कैटेगरी है, और ये कलर एक अलग कैटेगरी, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और मैंने पूछा लाल कलर का टेस्ट क्या है, तो इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार जब फेवरेट प्रचारक जब वचन को गलत तरीके से तहस नहस कर देते हैं, वचन से प्रेम करते हैं ऐसे कहने वाले झूठे मसीह वो क्या करते हैं, प्रचारक प्रेम को दिखा देते हैं ये बोलकर तुम परफेक्ट हो क्या, उनको क्यों तुम गलत साबित कर रहे हो, वो परफेक्ट नहीं है, वो गलती कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, दो कैटेगरी को मिक्स किया है, एक पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन, और दूसरा एक प्रचारक की खूबी। जब हम इस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो इस श्रेणी में, इस कैटेगरी के हिसाब से व्यक्तिगत जीवन में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। ना आपके फेवरेट प्रचारक, ना मैं, कोई और, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है मसीह के अलावा। तो इस कैटेगरी को यहां रख लेते हैं। दूसरा कैटेगरी है वचन को प्रस्तुत करने वाला और वचन को प्रचार करने वाला। इस कैटेगरी में रहने वाले व्यक्ति के बारे में बाइबल दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 15 वचन में क्या कहती है, अगर आप पढ़ेंगे तो वचन क्लियरली कहती है कि ये प्रचारक का, ये सेवक का सबसे मुख्य काम, उसका फंडामेंटल, उसका बुनियादी यही है कि परमेश्वर के वचन को वो सही तरीके से प्रस्तुत करे।
तो ये सही तरीके से वचन को प्रस्तुत करने का कैटेगरी अलग है, जहां पर आपको प्रशिक्षण करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और ये अलग कैटेगरी है जिसमें हम व्यक्तिगत जीवन को लेकर आते हैं। तो लोग क्या करते हैं, प्रचारक प्रेम करने वाले, वो व्यक्तिगत जीवन को प्रचार के साथ जोड़कर पूछते हैं, क्या तुम परफेक्ट हो क्या? क्या तुम परफेक्ट हो क्या? तो ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा तो भी आप कन्विंस नहीं होंगे। और आसान तरीके से समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने कोई गलती कर ली जिसकी वजह से आपका एक मुख्य नस कट गया और आपका हाथ जो है ऐसे हैंडीकैप हो गया, आपको गुस्सा आएगा, आप उससे लड़ने गए हैं और डॉक्टर कहते हैं मैं तो इंसान हूं, इंसानों से गलती हो सकती है। आप क्या इस बात को सुनकर ओ ओके ओके इंसानों से गलती हो सकती है, चलो बाय बाय, लड़ाई नहीं करते करके चले जाओगे? नहीं ना। आप ये सवाल पूछोगे, जब आपको ऑपरेशन करने आता ही नहीं है तो आप क्यों चाकू हाथ में लिया? जब आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है तो क्यों आप गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर रहे हो? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो परफेक्ट नहीं है, उसके पर्सनल लाइफ का कैटेगरी को आपने अलग रखा, लेकिन जो उसके लिए जो स्किल है, जो उसकी खूबी होनी चाहिए, डॉक्टर मतलब ऑपरेशन करने आना चाहिए, ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाने आना चाहिए, तो इस खूबी को आप इसके साथ मिक्स नहीं करते हो। लेकिन जब विश्वास की बात होती है, जब बाइबल अध्ययन की बात होती है, तो आप कहते हैं कि तुम परफेक्ट हो क्या फ्रांसिस? सबसे सिद्ध तुम ही हो क्या? आप जाने अनजाने में दोनों कैटेगरी को मिक्स करके आप कैटेगोरिकल एरर कर रहे हैं, और शैतान चाहता है कि आप ऐसा कैटेगोरिकल एरर करें। इससे बचने का एक तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय में जब प्रेरित पौल बिरिया के लोगों के बीच में प्रचार किया, बिरिया के लोगों ने क्या किया? सिर्फ सुनकर हालेलुया बोलकर चले नहीं गए, उन्होंने पौलुस के प्रचार को परखा, स्टडी किया, अध्ययन किया। वो बेरिया के क्रिश्चियंस थे। आज के मसीह, अगर आप सच में प्रचारक से नहीं वचन से प्रेम करते हो, प्रचारक को ऊपर नहीं वचन को प्रचारक के ऊपर रखते हो, तो आप उस प्रचारक के हर एक बयानों को क्रिटिकल नजरिए से सुनने के लिए तैयार रहेंगे। सुधार लाने वाले को गाली नहीं देंगे, उसको दोष लगा मत बोलेंगे, पहले सुनकर लेंगे और देखेंगे क्या इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के बारे में जो बोला वो बाइबल के आधार पर है। अगर है तो आपको इस व्यक्ति के बारे में सावधान होना है, ना कि उस व्यक्ति के बारे में जिसने आपको सावधान किया है उसको गाली दें। तो कैटेगोरिकल एरर ना करें। अगर आप ये सुनने के बाद भी कैटेगोरिकल एरर करते हैं तो आप सभी के लिए मैं 2 नाम देना चाहता हूँ। सबसे पहला मेरा फेवरेट नाम है, उनको मैं कहता हूँ अंध पापा भक्त, जो वचन को नहीं वचन के प्रचारक से प्रेम करते हैं, जो वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। और दूसरा नाम आपको दूंगा, आप बेरिया के क्रिश्चियन नहीं हैं, आप मीटिंग में बिरयानी वाले क्रिश्चियन हैं। तो निर्णय लीजिए आपको क्या बनना है, बेरिया के क्रिश्चियन या बिरयानी वाले। 2 कैटेगरी को मिक्स मत करिए। पर्सनल लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन वचन में निपुण होकर ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिस प्रकार डॉक्टर ड्राइवर को निपुण होकर ही उसका काम करना पड़ेगा। आपका आत्मा दाव में लगा है, सावधान रहिए फिर।